राधे राधे वेद वेद कहता है, ऐ मनुष्यो, तुमको पता है तुम कौन हो? नहीं पता है। ये तुम्हारा शरीर मनुष्य का है, ये तो पता है। अपना शरीर तो तुम जानते हो, तुमको नहीं जानते तुम। लेकिन शरीर को तो देखते हो, अनुभव करते हो, जानते हो। अपने को मनुष्य कहते हो। हाँ, देखो तुम्हारे लिए एक आदेश है, इह चेदवेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। अगर तुमने इस मानव देह में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अज्ञान नहीं समाप्त किया, तो फिर और कोई शरीर नहीं है जिसमें जाकर तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। हाँ, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। अरे हजारों तो आप लोग देखते ही हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर के और देवता तक। स्वर्गलोक में देवता लोग हैं, ये सब 84 लाख के अंतर्गत है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का, लक्ष्य प्राप्त करने का, कमाने का बस एक शरीर है, मनुष्य का। केनोपनिषद के दूसरे खंड का 5वां मंत्र। फिर कठोपनिषद आया, उसने कहा और जरा कान खोल के सुनो मनुष्यों, इह चेदशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर तुमने इस मानव देह में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अज्ञान को नहीं मिटाया, तो दुख मिलता रहेगा। और कब तक मिलेगा? सर्गेषु, करोड़ों कल्प। कल्प कितना बड़ा कल्प होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,98,000 का त्रेता, 17,28,000 का वर्ष का सतयुग, यानी चारों युग मिलकर 43,20,000 वर्ष के। और 71 बार 4 युग बीत जाए, यानी 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग हो जाए तो एक मनवंतर होता है। यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर।
और 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। दिन जैसे आपका ये दिन होता है ना 12 घंटे का, ऐसे ब्रह्मा का इतना बड़ा दिन होता है। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी ही बड़ी रात होती है ब्रह्मा की, उसको कहते हैं कल्प। ऐसे हजारों कल्प तक फिर दोबारा मानव देह नहीं मिलेगा, जिसे आप समझ रहे हैं फिर हो जाएंगे मनुष्य, फिर कर लेंगे ज्ञानवान। भागवत कहती है निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्महा। अरे ये मानो देह बड़ा दुर्लभ है, देवता लोग चाहते हैं, स्वर्ग वाले। स्वर्ग में कितना सुख है आप सोच नहीं सकते। इतना ज्ञान है उनके पास, इतनी शक्तियां हैं उनके पास, फिर भी वो एक गंदा शरीर चाहते हैं, मनुष्य का शरीर। आपके शरीर में कितनी गंदगी है, अगर आपका पेट खोल दिया जाए आप ही के सामने तो उस बदबू से आप चक्कर आ जाएगा आपको, इतनी गंदगी भरी है। ये शरीर देवता लोग चाहते हैं, जिनके शरीर से ऐसी खुशबू आती है, अगर यहाँ एक देवता खड़ा हो जाए तो आप लोग उस आनंद में मूर्छित हो जाएं। क्यों चाहते हैं? इसलिए कि मानव देह में ही कर्म करने का अधिकार है और किसी योनि में नहीं। तुलसीदास ने इसी भागवत के श्लोक का अनुवाद किया है। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है। नरतनुभव बारिधि कहु बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो अकर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो न तरे भव सागर नर समाज आस पाई सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। ये भागवत के श्लोक का अनुवाद है। यानी वो आत्महत्यारा है जो मानव देह पाकर वो ज्ञान न प्राप्त कर ले, जिससे अज्ञान चला जाता है और दुख समाप्त हो जाते हैं और आनंद मिल जाता है। आनंद, सुख, हैप्पीनेस, पीस, कुछ भी कह दो,